हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के आपने मेरे काम देखे, टिफ़िन बनाना है, चाय बनाना है, गर्म पानी करना है, ये काम रोज़ होते हैं। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि अपने फ्लिपकार्ट से ये जो कुशन कवर मंगाए 255 रुपये के हैं। और मैंने अपनी बचत वाली वीडियो में भी ये मैंने दिखाए हैं आप लोगों को कि अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सस्ती चीज़ें अभी मिल रही हैं दिवाली में, जो ऑफ़र आए हुए हैं उनमें सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। और मैंने एक बेडशीट मंगवाई है और सोफ़ा बैग भी मंगवाए हैं, लेकिन सोफ़ा बैग अभी आए नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको ये दिखा देती हूँ। और ये चीज़ें बहुत सस्ती आ रही हैं, तो दिवाली की सजावट के लिए बहुत काम आएंगी। मेरी बचत वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऐसी चीज़ें लेने से आप पूरे साल में अगर ये चीज़ें ले लेते हैं तो कितनी मतलब सुख पाते हैं, मतलब दिवाली या त्योहारों की दिनों में। तो बस यही काम रहता है दिन भर का, जो मेरा काम है वो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी वीडियोस में। और हमेशा हमारे हर औरत के यही काम रहता है कि पहले सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है, ये चीज़ें बनानी है। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको बचत के ही टिप्स दे रही हूँ। बचत के टिप्स मैं ये दे रही हूँ कि घर बैठे आप कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो घर बैठे एक नमकीन बनाती हैं, जिस तरह से हम दिवाली में बनाते हैं ना, तो उसमें वो काफ़ी रुपए कमाती हैं। पहले दिन भर वो अपने बच्चों का काम कर लेती हैं और रात को बैठ के वो लोग रात को नमकीन वगैरह बना के और फिर पैकेट बना के उनको बेचती हैं। तो हमें अपना यदि बिजनेस चलाना है, एक कमेंट आया था कि मेरा तलाक हो चुका है आंटी जी, मैं अपना काम कैसे चलाऊं, तो बच्चे को भी संभालूं, काम कैसे चलाऊं, ये कमेंट आया था। तो मैं उन्हें ये बता रही हूँ कि घर बैठ के आप कई छोटे मोटे काम कर सकती हैं। तो आप जैसे कि नमकीन बनाने वाली मैंने एक वीडियो देखी एक लेडी की, जिसमें वो नमकीन बना रही है। वो रात को बनाती हैं, मैदे के नमकीन हैं, बेसन के नमकीन हैं, कोई भी इस तरह के नमकीन वो बनाती हैं रात को जब बच्चे सो जाते हैं उनके। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब एक दूसरे की हेल्प करके और वो बनाते हैं और फिर उनको पैकेट में पैक कर देते हैं। पैकेट की एक मशीन आती है, उसमें पैकेट में वो पैक कर देते हैं। पैक करने की एक मशीन आती है उसमें। और फिर सुबह उनके हस्बैंड जैसे बाहर किसी को देना करना है तो उनको वो बेच देते हैं या दे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है ना, पैसे कमाने के लिए वो बहुत काम आती है। जैसे आपने किसी को दिया, एक पैकेट दिया, उसको पसंद आया तो वो अपने दूसरे पड़ोसी को बताएगा, वो पड़ोसी किसी और को बताएगा, इस तरह से आपका काम चल जाता है। तो आप ये काम कर सकती हैं। जो जिन्होंने मुझे कहा कि मैं तलाकशुदा हूँ और अपने बच्चे को कैसे संभालूँ, अब आप मुझे सुझाव दो, तो सुझाव मैं ये दे रही हूँ कि बच्चा छोटा है तो आप फिर बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। तो आप घर पे ही जो काम आपको आता है, वो तो मैं अपनी वीडियोस में कई बार कहती हूँ कि जो भी काम आपको आता है उसी से आप कमाइए। चाहे तो आपको सिलाई आती है तो बुनाई आती है तो कढ़ाई आती है, तो कोई बच्चों को पढ़ाना आता है तो ट्यूशन लीजिए, आप यूट्यूब में काम करना आता है तो वो कर लीजिए। कई तरह के काम औरत घर में बैठ के कर सकती है, वो बाहर जाके नहीं कर सकती है जब उसके बच्चे छोटे होते हैं। तो बच्चा यदि छोटा है तो आप बाहर जा नहीं सकती, कोई रखने वाला नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, या आपकी मम्मी या आपकी कोई नहीं है रखने के लिए बच्चे को, तो फिर आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। तो आप घर बैठ के कमाइए, किसी भी तरह का जो काम आपको आता है। फॉल लगाना एक बहुत ही सरल काम है, वो सीख लीजिए। बहुत सरल काम है फॉल लगाना, तो वो सीख लीजिए। वो काम भी काफ़ी मिल जाता है, दुकानों से मिल जाता है या आस पड़ोस से मिल जाता है। तो या फिर आप सिलाई सीख लीजिए। सूट, अगर लोग आजकल सूट खूब पहनते हैं तो सूट सिलवा लेंगे आपसे। तो ब्लाउज़ सीख लीजिए, ब्लाउज की कटिंग सिलाई सीख लीजिए। तो ब्लाउज में भी बहुत पैसा मिलता है, एक ब्लाउज के 300 साढ़े 300 रुपये हमारे शहर में तो मिलते हैं। और मुझे पता नहीं है आप कौन से शहर की हैं और क्या वहाँ पे रेट है, लेकिन हमारे शहर में 350 400 रुपये में एक ब्लाउज़, सिंपल सा ब्लाउज़ सिल के देते हैं। तो यदि आप एक दिन में एक ब्लाउज़ भी सिल लेती हैं तो आपके 350 रुपये पक्के हैं।
तो सिलाई एक बहुत अच्छा काम है। मेरे यहाँ एक काम करने वाली आती थी, तो उसने कहा आंटी मैं क्या करूँ, ये झाड़ू मसौदे मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तुम सिलाई सीख लो। तो उसको किसी ने सिलाई मशीन भी दे दी, किसी भली औरत ने। तो उस लड़की ने क्या किया, 20 साल की है वो लड़की, शादी हो चुकी है, लेकिन उसके पति की खास कमाई नहीं है। तो उसने क्या किया कि सिलाई सीख ली। और वो बोली आंटी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सिलाई में, तो मैं सिलाई सीख भी लूँगी और फिर मैं कमाऊँगी बैठ के। तो उसको बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये काम उसको बताया। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि आंटी मैंने सिलाई सीख ली और मेरी कमाई होने लगी। तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट किया इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो काम आता है उसी से आप कमाइए और अपने बच्चे को पालिए। और वैसे तलाकशुदाओं को तो मिलता है, भरण पोषण के लिए मिलता है, कई नियम हैं, मुझे इतने मालूम नहीं है नियम, लेकिन आप नियम यूट्यूब में देख सकती हैं या आप नेट पर देख सकते हैं। कई तरह के नियम लागू होते हैं जिसमें आपके बच्चे का भरण पोषण आपको मिल सकता है। और यदि कोई नहीं मिलता है तो फिर आप कमाइए। चाहे अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप स्कूलों में जाइए, और स्कूल नहीं जा सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती हैं कमाने, तो घर में मैंने जो 2-3 काम आपको बताए उसी से आप कमाई करके और अपने बच्चे का भरण पोषण कीजिए, अपना खुद का भरण पोषण कीजिए, और धीरे धीरे सब हो जाता है। यदि हम हिम्मत रखते हैं तो धीरे धीरे सब हो जाता है और आपका भी सब कुछ होगा। आप बिल्कुल निराश मत होइए और आप काम में लग जाइए। मेरी वीडियो देख के आज से ही आप काम में लग जाइए। जो भी काम आपको आता है उसमें लगी रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेहनत होगी ना वो रंग ज़रूर लाएगी। तो आपकी मेहनत कीजिए और अपने बच्चे को पालिए और बिल्कुल टेंशन रहित रहिए। कोई टेंशन दिमाग में मत रखिए आप किसी भी तरह का। जो पिछला जीवन आपका बीत गया उसे बीतने दीजिए और भुला दीजिए। बीत गया जो बीत गया। अब आपको आगे की जीवन के लिए सोचना है, तो आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, खुश रहिए। और कोई ना कोई जीवन में थामने आपको भी आएगा और आपके बच्चे को भी थामेगा। तो और नहीं भी थामता है तो आप पूरी हिम्मत रखिए और अपने बच्चे को संभालिए। एक दिन बच्चा बड़ा होगा और वो आपको संभालेगा। जब आप उसके प्रति समर्पित रहेंगी तो आपके प्रति वो समर्पित रहेगा। तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए और आप मेहनत कीजिए जो भी आपको आता है। फिर वापस बता देती हूँ, अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप स्कूलों में कर सकती हैं या फिर ट्यूशन कर सकती हैं। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप कोई भी नमकीन वगैरह बना के उसे बेच सकती हैं। कोई भी चीज़ जो आपको आती है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, जो भी चीज़ आपको आती है, परफेक्शन होना चाहिए हर काम में। आप यदि परफेक्ट करती हैं किसी काम को तो आपको कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हिम्मत रखिए, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है। आप मेरी ज़िंदगी को देख रही हैं कि आपने देखा जो भी हमारे साथ गुजरा और जो भी गुजर रहा है, तो अब अच्छा ही होगा। मरना जीना भगवान के हाथ में है, और लेकिन अपने आगे के जीवन को हमें बनाना है, किसी भी तरह से बनाना है। तलाक भी हो जाता है लोगों का तो, लेकिन उनकी जीवन फिर भी बनते हैं, दोबारा भी बनते हैं। कोई थामने आपको ज़रूर आएगा। और आप हिम्मत रखिए और अपने बच्चे को संभालिए, बच्चे को पालिए, उसकी सब इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप मेरे ब्लॉग देखती हैं तो आपको मालूम होगा कि शिप्रा अपने बच्चे की हर एक ज़रूरत को पूरा कर रही है। 3 सालों से बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रही है अपने ऑफिस में, और उसके ऑफिस में उसको बहुत पूछा जाता है, उसकी बहुत कदर है क्योंकि वो अपना काम परफेक्ट करती है। तो आज उसने मतलब पल्लव जी के जाने के बाद, आपको मालूम है पल्लव जी जा चुके हैं, पल्लव जी के जाने के बाद उसने अपने बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तो आप भी हिम्मत रखिए। आपका तलाक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए, अपने बच्चे को वैसे ही पालिए जैसे पालती थी, और कोई कमी ना आने दें अपने बच्चे के लिए। उसे पढ़ाइए लिखाइए, बड़ा कीजिए, प्यार से कीजिए बड़ा उसको। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो आपको संभालेगा, आपकी कदर करेगा, आपको संभालेगा, आपको प्यार देगा। यदि आप उसको बरोबर प्यार देती हैं और बरोबर उसका मतलब काम करती हैं, उसको पढ़ाती हैं लिखाती हैं, तो आपको एक दिन उसका बदला ज़रूर मिलेगा। और आप मेरे परिवार को देख रही हैं कि आप
हमेशा यही कमेंट करती हैं सब लोग कि आप अच्छी हैं तो आपके बच्चे सारे अच्छे हैं। तो आप अच्छी रहेंगी तो आपके बच्चे भी हमेशा अच्छे रहेंगे। तो आप अपने बच्चे को संभालिए, बिल्कुल भी हिम्मत ना हारिएगा। ये मेरी दुआ है कि आप बहुत ऊंची जाएंगी। अगर मेहनत करेंगी तो अपने बच्चे को संभालेंगी तो आपको भी थामने वाला कोई ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सोचिएगा कि आंटी ने क्या क्या कहा है और क्या करना है। तो बस आज से ही जुट जाइए काम में और बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। आप आराम की नींद लें और कल का सवेरा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये सोचिए। हर दिन एक नई उमंग से काम कीजिए। हर दिन एक नई कोई ना कोई नई बात लेकर आता है हमारे जीवन में। तो आपके भी जीवन में कोई अच्छी बात आएगी, अच्छा दिन आपके भी आएगा। और आप देख रहे हैं कि 3 सालों के बाद हमारे जीवन में भी कितना बदलाव आ रहा है। और भगवान सबके लिए अच्छा करता है। और मैं भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका भी बहुत अच्छा हो। आपका बच्चे को आशीर्वाद है मेरा और आपको भी आशीर्वाद है मेरा कि आप भी सब कुछ करेंगी हिम्मत से। और कोई बात मुझसे पूछनी हो तो ज़रूर पूछेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो।